Now let's see the next example. Y raised to 5. So our next example is y raised to 5. Think y raised to 5 को कैसे करेंगे? Pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, y raised to 5 को कुछ ऐसे सोच सकते हो आप, जैसे मान लो इट इज लाइक 6q2. सॉरी फॉर दिस. y raised to 5 is basically 6q2 plus 2 raised to 5 करना है हमें. अब ये मान लो दिस इज a, दिस इज b, तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू थिंक इज a प्लस b का पावर 5. ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना हम लोग. ठीक है, डन. अच्छा, आप मुझे ये बताइए a प्लस b के स्क्वायर में कितने टर्म्स आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सर स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आए. a प्लस b के क्यूब में क्या आएगा? सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सर 3 है तो 4 टर्म्स आए. नाउ दिस इज द पैटर्न that's been followed by binomial theorem. ठीक है, इसलिए पावर 5 में कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे. 1 2 3 4 5 6 टर्म्स. इन 6 टर्म्स को आपको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना होगा. एक्चुअली सर 6 के 6 टर्म्स ढूंढने की जरूरत नहीं है. आई टेल यू व्हाई. नॉर्मली क्या होता है, a प्लस बी पावर 5 का एक्सपेंशन, थोड़ा ध्यान से सुने, a प्लस बी पावर 5 के एक्सपेंशन में हियर इट विल बी a पावर 5, a पावर 4, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0. समथिंग लाइक दिस इट विल बी एक्सपैंडेड. अलॉन्ग विथ इट मल्टीप्लीकेशन में बाकी सारी चीजें भी होंगी. b के पावर्स होंगे, nc5 होगा या 5c0 5c1 होगा. उस पर हम फोकस नहीं कर रहे. व्हाट आई एम सेइंग इज a का पावर 5 इस टर्म में पक्का होगा, पावर 4 पक्का होगा. अच्छा, यहां पे हमारा a क्या है? 6q2. इसका मतलब यहां पे 6 का पावर 5 होगा, यहां 6 का पावर 4, 6 का पावर 3, 6 का पावर 2, 6 का पावर 1, 6 का पावर 0. बात समझे, अगर ये सारे 6 के पावर कंटेन करते हैं पांचों के पांचों टर्म्स, बात समझना, फर्स्ट 5 टर्म्स आउट ऑफ 6 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स अगर 6 का पावर कंटेन करते हैं तो उन पांचों टर्म्स को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सर 0. एटलीस्ट एक पावर तो है 6 का. यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां इवन एक पावर भी 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा. रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. सो हमें सोचना सिर्फ आखिरी टर्म के बारे में है जिसमें 6 का पावर नहीं है. दैट वी विल हैव टू थिंक. बट इन दैट b का पावर 5 प्रेजेंट होगा. यहां पे b का पावर 5 प्रेजेंट होगा. इसका मतलब उसमें क्या होगा? 2 रेज टू 5. सो इस पूरी वार्तालाप को अगर मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. 6q1 प्लस 2 डिवाइड बाय 6 पावर 5. मैंने क्या किया, ये जो है ना, दीज आर 5 टर्म्स प्लस 1 टर्म, टोटल 6 टर्म्स होता है ना. पहले 5 टर्म को मैंने 6n लिख दिया. यू सी व्हाई दिस 6n? Because those are multiples of 6. I am just representing it as multiples of 6. So वो वहां से मुझे कोई रिमाइंडर नहीं देगा, रिमाइंडर 0. लेकिन लास्ट टर्म इज 2 पावर 5. लास्ट टर्म विल बी 2 पावर 5 बिकॉज इट इज 2 हियर. b होता तो b पावर 5 आता. b हमारा 2 है, इसलिए 2 पावर 5 दैट इज 32. 32 को 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? है ना, 2 पावर 5 इज 32. 32 को 6 के डिवाइड करने पे क्या आएगा? रिमाइंडर 2. दैट्स व्हाट इट इज देयर. 0 प्लस 2 इक्वल टू. बाकी के 4 तो सर इजीली समझ आ गए. ये लास्ट वाले में थोड़ा ऐसे लगा कि सर क्या था, थोड़ा बहुत. ठीक है, आगे भी हम देखेंगे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, डोंट वरी. ठीक है, लेकिन यहां पे जो समझना है वो क्या है कि सर इसको कुछ और सोच सकते हैं. हाँ, इसको आप एग्जाम्पल लेके भी सोच सकते हो. क्या आप कोई ऐसा नंबर सोच सकते हो जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ट्रू बचता हो? वही y है ना सर. सिंपल नंबर है 8. ठीक है, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या होगा? सर 2. सो 2 इज द नंबर, एक्चुअली 2 इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द रिमाइंडर 2. हाँ या ना? हाँ सर. तो उसी के पावर में 5 डाल दो, वही तो पूछा है. y का पावर 5, a number which when divided by 6 leaves the remainder 2, that's 2. Power 5, 32 divided by 6, remainder will be 2.
देयर इट इज, एग्जाम्पलीफाइड। द एग्जाम्पलीफाइड, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 5। लेकिन ये पांचों के पांचों आंसर समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये पांचों के पांचों में एक ऑब्जर्वेशन करना था हमें। एंड व्हाट्स दैट ऑब्जर्वेशन, आई विल टेल यू। नंबर्स पे हम जो प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस रिमाइंडर्स पे भी हो रहा है, और कुछ नहीं है। सर फिर से एग्जैक्टली भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से फिर से देखें। x एक नंबर था, y एक नंबर था, दोनों को जब 6 से डिवाइड कर रहे थे तो कुछ रिमाइंडर बच रही थी 3, कुछ रिमाइंडर बच रही थी 2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या पूछा, x प्लस वाई को 6 पे डिवाइड करने से क्या होगा, मतलब x और y के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन डाला, एडिशन, x प्लस वाई एडिशन ऑपरेशन। यार वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर्स में डाल दो, रिमाइंडर क्या था 3 and 2, सो वही ऑपरेशन डाल दो, 3 + 2 5। अच्छा, x माइनस वाई 3 - 2 1। अच्छा, 3 × y, x × y, रिमाइंडर क्या करेंगे 3 × 2 6। सर 0 आया। अरे भाई रिमाइंडर 6 का मतलब क्या है, यू विल फर्दर डिवाइड इट। नाउ अगर मैं कहता हूं कि किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने में 15 रिमाइंडर बचती है, बच ही नहीं सकती ना 15। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर्स कैन बी 0 1 2 3 4 and 5। इफ एनी रिमाइंडर विच इज ग्रेटर देन 5, let's say 6 or 7 or 9 or 15 whatever, इन सारी रिमाइंडर्स जो 5 से बड़ी है, अगर ऐसी रिमाइंडर बचती है आप फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 आई डिवाइड अगेन बाय 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। दैट्स व्हाट द आंसर इज। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, सो दिस इज 3 + 2, दिस इज 3 - 2, this is 3 - 2, this is 3 × 2 that is 6, which is ultimately remainder 0, ठीक है। y minus x that is 2 - 3 that is -1, that is ultimately 6 - 1 5। अच्छा, एंड y पावर 5, y के वक्त रिमाइंडर क्या है 2, पावर 5, रिमाइंडर की भी पावर 5, 2 पावर 5 32 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 0 2। अच्छा, बात समझ आया। मतलब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज, रीड इट, नोट, टू फाइंड द रिजल्टिंग रिमाइंडर वी कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। बात समझे, टू फाइंड द रिजल्टिंग रिमाइंडर, टू फाइंड द रिजल्टिंग रिमाइंडर वी कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। कौन सा सेम ऑपरेशन, द रिमाइंडर विच वी परफॉर्म ऑन नंबर्स, द विच वी परफॉर्म ऑन नंबर्स। नंबर्स को प्लस किया, रिमाइंडर्स को प्लस करो, सिंपल, राइट। नंबर्स को प्लस किया, नंबर्स को माइनस किया, रिमाइंडर्स को माइनस करो, एज सिंपल एज दैट। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे एंड विल गो थ्रू द गुड एग्जांपल्स। लेट्स गो फर्दर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 9? When this whole thing is divided by 9, try by yourself and pause the video. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अच्छा, इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत देर लगेगी ना, क्यों करेंगे इतना सारा, ठीक है। मुझे ये पता है कि अगर मैं 728, 727, 726 और 725 इनको इंडिविजुअली भी मैं 9 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। इनको इंडिविजुअली में 9 से डिवाइड करके समझो, अप्रोच समझो, ठीक है। इफ आई ट्राई इंडिविजुअली डिवाइडिंग इट बाय 9, जो भी रिमाइंडर्स आएगी, लेट्स से रिमाइंडर आई A, B, C, D, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो भी मेरा आंसर होगा, है ना, सीधी बात है। नंबर्स का प्रोडक्ट, रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट, मेरा आंसर आ जाएगा। डन, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो मैं एक चीज कर सकता था, सबसे पहले मैं सिर्फ 728 को 9 से डिवाइड करके देख लेता हूं। 9 8 72 008 हो गया।
8 इज योर रिमाइंडर, 8 इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर 728 के वक्त रिमाइंडर 8 है, 728 के वक्त अगर रिमाइंडर 8 है तो 727 उससे एक कम है ना, सो रिमाइंडर 7 होगी, ये उससे एक कम है, रिमाइंडर 6 होगी, ये उससे एक कम है, रिमाइंडर 5 होगी। सिंपल सी बात है यार, सीधी बात है ना। 727 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा सो इट विल बी 7, तो करने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं ना, एक एक कम है तो रिमाइंडर एक एक कम आती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई कैन डू दिस एज वेल, 8 7s are 56, 6 5s are 30। ठीक है, नाउ दिस कैन बी फर्दर कैलकुलेटेड एज 5 3s are 150, 6 3s are 80, 168, 1680। ठीक है, सो 1680 बहुत बड़ी रिमाइंडर है। ऑब्वियसली 0 से 8 के बीच में आंसर आएगा ना, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो। आई रिपीट, व्हेन वी डिवाइडेड बाय 9 आवर आंसर कुड बी 0 to 8। ठीक है, सो इसको मैं फर्दर 9 से डिवाइड करता हूं। 9 1s are 9, 7 8, 9 7s are और 9 8s are rather 72, 0 6 0 and 9 6s are 54, 0 6। योर आंसर वुड बी 0 6। बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली डू दिस, योर आंसर वुड बी 0 6। इसके अलावा किसी ने कुछ सोचा? Did anyone thought anything about this example? I'll tell you क्या एक सोच सकते थे। ठीक है, 728 और 9 इसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? सर ये क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स अच्छे से आता है ना, तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्विकली आएगी, दैट इज सर 729 तो 9 का क्यूब है। अगर 9 का क्यूब 729 है, इसका मतलब क्या हुआ? that 729 will be divisible by 9। हां सर, 728 एक कम है ना, तो रिमाइंडर -1, समझ रहे हो ना? एक कम है तो रिमाइंडर 8 हो सकती है या -1 हो सकती है। सो यहां पे रिमाइंडर -1, दिस इज 2 लेस, रिमाइंडर -2, दिस इज 3 लेस, रिमाइंडर -3, दिस इज 4 लेस, रिमाइंडर -4। 4 3s are 12, 2s are 24 plus 24, this is plus 24, divide by 9, 9 2s are 18, क्या आएगा आंसर? 0 6, 0 6। वही आंसर पहले भी आया था हमारा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये जो मैंने दूसरा तरीका दिखाया वो था, यू कैन थिंक एस रिमाइंडर इज -1। एक स्टेप पीछे है ना। मैं एक और चीज यहां पे आपको समझाता हूं। अगर ये माइनस रिमाइंडर का सर थोड़ा बहुत अभी थोड़ा गफला हो रहा है माइनस रिमाइंडर में, मैं आपको यहां पे एग्जैक्टली क्लियर कर देता हूं, बात समझे। ठीक है, अगर मान लो 728 की जगह 729 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता। हां सर, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होता? 0। ठीक है, अब मान लो ये 730 होता, एक स्टेप में आगे गया, तो इस वक्त रिमाइंडर कितना आता? 1। एक बढ़ गया ना, तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आएगा? 1। दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट? ठीक है, डन। नाउ लेकिन अगर मैं एक स्टेप इस तरफ जाता हूं, दैट इज 728, तो रिमाइंडर कितना आएगा? यार इस तरफ अगर +1 रिमाइंडर आता है, इस तरफ -1 आएगा। इधर सिंपल समझो ना। अब तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया समझना, है ना? ठीक है, डन। तो एक और स्टेप 727 वो रहा, रिमाइंडर क्या आएगा? -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने किया था। ठीक है, इसी तरह से वी अंडरस्टूड दैट रिमाइंडर्स आर -1 -2 -3 एंड -4। वी मल्टीप्लाइड दोस एंड अल्टीमेटली आवर आंसर वाज 6। जब भी आपकी टोटल रिमाइंडर 9 से बड़ी हो जाती है, फर्दर डिवाइडेड बाय 9। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देयर अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, राइट? वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे पिछले वाला, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। यू ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इफ रिमाइंडर when p by 31, there is a number p, when divided by 31 the remainder is 4। इसका मतलब ये होता है ना? So एक नंबर p है जिसको हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचती है 4। What is the remainder when p into 3p into p minus 2 is divided by 31? यार अब तो हमें पता ही है सर, है ना?
जो ऑपरेशन आप नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा, वही चीज करना है हमें। सर रिमाइंडर 4, p के लिए तो 4 ही है, इंटू 3p, 3 इंटू 4, ठीक है ना, इंटू p माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। 4 3 जार 12, 4 जार 48, 12 4 2 जार 8, 12 8 जार 96, 96 is the remainder, but when divided by 31, 31 3s are 93, 03. Did you get this? 03 वही करना है ना, कुछ नई चीज हमने की नहीं है। आप बात समझे फिर से, अगर 31 को डिवाइड कर p को 31 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 बचता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा जब p को p इंटू मतलब रिमाइंडर भी 4 इंटू 3p, समझ रहे हो ना, वही चीज आपको फॉलो करना है जो अभी हमने समझा। सेम थिंग दैट वी हैव टू डू, सो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी 3। आई होप यू गॉट दिस, यस, इफ नॉट यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to 25 is divided by 6? थिंक एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। What is the remainder when 7 raised to 25 is divided by 6? इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं, 7 power 1 into 7 power 1 into 7 power 1 into 7 power 1, 25 times is basically 7 raised to 25. हाँ सर, इसी को डिवाइड बाय 6 करना है, डन सर। इसी को डिवाइड बाय 6 करना है, डन सर। सो 7 by 6, 7 by 6, 7 by 6, 7 by 6, 25 टाइम्स। पहली बार रिमाइंडर कितना बचेगा 7 by 6 करने पे? सर 1। दूसरी बार 1, तीसरी बार 1, उन सबके बीच में प्रोडक्ट है, यहां भी प्रोडक्ट आएगा, 1 1 1, 25 टाइम्स, that is 1 raised to 25, that is 1। क्या ही सोचना है, वही तो करना है जो हमने पिछली बार किया था, that's what you had to think. I hope you understood this. अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड है and that's binomial method, ध्यान से समझना, ठीक है। This is the same method that I have shown you. अच्छा, binomial method क्या कहता है? Method 2 is this, ठीक है। अब समझना method 2 क्या कहता है। Let's say 7 raised to 25 can be thought as 6 plus 1 raised to 25. यार सर इसको 6 plus 1 ही क्यों लिखा आपने? आप इसको 4 plus 3 भी लिख सकते थे, आप इसको 5 plus 2 भी लिख सकते थे। हाँ, मैं ये सब लिख सकता था, लेकिन मैंने क्यों ये नहीं लिखा और क्यों ये लिखा? रीजन बिहाइंड, मुझे करना है डिवाइड 6 से, तो मैं यहां एक ऐसा नंबर लाने का ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू गेट सच नंबर्स व्हिच विल बी डिविजिबल बाय 6, एंड आई विल आल्सो ट्राई हियर दैट द नंबर इज रिलेटेड टू और वेरी नियर टू 1 और एग्जैक्टली 1 इफ पॉसिबल। फायदा क्या सर उसका? फायदा ये है, जब हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, बात समझना, ठीक है, एवरीवन फोकस, मैं जो क्या कह रहा हूं यहां पे, इसका जब हम बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, लेट्स से, हाँ ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 6 plus 1 raised to 25. Again, how many terms will be there in this expansion? How many terms will be there? Total there will be 26 terms. 26 terms. 1 plus something plus something plus something and so on. Something plus something. This is 25th term. बात समझना. And this is 26th term. Total 26 term होंगे. ठीक है. First term will have 6 का power 25, 1 का power 0. Second term will have 6 का power 24, 1 का power 1. 6 का power 23, 1 का power 2. समझ रहे हो ना?
ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 25th टर्म क्या होगा, 6 का पावर 1, 1 का पावर 24, एंड लास्ट टर्म वुड बी 6 का पावर 0, 1 का पावर 25. यू सी, फर्स्ट टर्म में 6 का 25, 1 का 0, लास्ट में 6 का 0, 1 का 25. सो इसीलिए टोटल 26 टर्म्स होते हैं. ठीक है, इसमें साथ साथ में इधर आएगा 25C0, यहां आएगा 25C1 एंड सो ऑन, यहां आएगा 25C24, यहां आएगा 25C25. ठीक है, इन सब चीजों के ये जो इनके कांस्टेंट मल्टीपल्स, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ, इस पे फोकस नहीं करें, जस्ट फोकस ऑन दिस पावर ऑफ 6. नाउ दिस एंटायर एक्सपांशन when divided by 6, 25th term तक एटलीस्ट एक 6 है, पावर 25, 24, 23, 22 up to 1, एटलीस्ट 1 6 is there. So all this 25 terms, समझना, all this 25 terms can be written as 6n because all terms are multiples of 6, all multiples of 6. Plus this last term 6 raised to 0, 25C25 1, 1 raised 6 raised to 0 1, 1 raised to 25 1. So समझो ये क्या आया अल्टीमेटली हमारे पास, वही चीज मैंने यहां भी लिखा हुआ है, 6 plus 1 raised to 25. सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने क्या लिखा है, 6n. These all are 25 terms and 1 raised to 25 is the last term. So ultimately this portion is not gonna give me any remainder, it will be 0 because 6 1s are 6. 1 raised to 25 is 1. सर ऊपर वाला तरीका इजी लगा हमें, ये नीचे वाला थोड़ा ऐसे टेढ़ा बेड़ा है, दोनों समझने जरूरी है. ऊपर वाला हर बार आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नीचे वाला डिफिकल्ट एग्जाम्पल में भी अप्लाई कर पाएंगे. ज्यादा सोचना नहीं है. बाइनोमियली जब आप एक्सपैंड करते हैं, थिंक लाइक दिस, a plus 1 raised to let's say 55 है. ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, मान लो इसको डिवाइड करना है a से, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, an plus 1 raised to 55. ये तो a से डिविजिबल पक्का ही होगा, समझ रहे हो ना. ये 54 टर्म्स है, ये 54 टर्म्स टुगेदर सब a से डिविजिबल हो, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, डन. चलिए, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to 25 is divided by 4? Similar question, try by yourself. Pause the video. I hope आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, देखते हैं हम लोग. What is the remainder when 7 raised to 25 is divided by 4? हाँ सर, पिछली बार तो हमने 6 plus 1 लिख लिए थे. क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय 6 करना था. सर इस बार 4 से डिवाइड करना है. सो कैन वी राइट 4 plus 3? डेफिनेटली यस, आप लिख सकते हो, लेकिन उससे एक स्टेप और आगे सोचो, आई शो यू. कैन आई राइट 7 as 8 plus minus 1? 8 minus 1 हुआ ना ये. सर प्लस माइनस 1 क्यों लिखा? आई शो यू. raised to 25. yes, this when divided by 4. now this can be further simplified. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, आगे के सारे टर्म्स कैन बी रिटन एज 8n, और जो आखिरी टर्म होगा दैट कैन बी रिटन एज रिमाइंडर रेज टू 25. this raised to b raised to 25. if this is a, this is b, this is full a, so last term would be b raised to 25. that's minus 1 raised to 25. now this needs to be divided by 4. समझ आया ना यहां तक? तो yes sir, of course वही किया है और कुछ नया नहीं किया. now this part is not gonna leave any remainder. 4 to the 8, remainder 0, plus this part minus 1 raised to 25 is nothing but minus 1. so your remainder is 0 minus 1, that is minus 1. negative remainder का मतलब क्या है? you will have to subtract it from divisor, that is 4 minus 1, 3 is your answer. did you get this? amazing. अगर यही चीज आपने सेकेंड ऑप्शन, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा. ठीक है सर, हमने सोचा कि 7 को हम 4 plus 3 लिख देते हैं. 4 plus 3 raised to 25 लिखा,
तो आप क्या कर सकते थे समझना. सो दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज 4n प्लस 3 रेज टू 25 अपॉन 4. ठीक है सर, दिस पोर्शन वोंट गिव मी एनी रिमाइंडर 0 प्लस 3 रेज टू 25 रिमाइंडर वुड बी 3. गलत. 3 रेज टू 25 रिमाइंडर इज 3. नो, इट इज 3 रेज टू 25 ओनली. ऐसी गलती मत करना अगर आप में से किसी ने किया है तो. ठीक है, ये इस बार आपका सेट हो गया है, 3 आंसर आ रहा है. हर बार सेट नहीं होगा ये. 3 रेज टू 25 इज 3 रेज टू 25. ठीक है, सो योर रिमाइंडर इज 3 रेज टू 25. आगे आप कर सकते थे इसमें से, बात समझना. सो अल्टीमेटली वी हैव एंडेड अप एट 3 रेज टू 25. सो मेरा आंसर आया है 3 रेज टू 25. दिस इज ग्रेटर देन 4. ऑफ कोर्स 3 रेज टू 25 मच मोर हायर वैल्यू. So this will be further divided by 4. Now 3 can be represented as 4 minus 1 raised to 25 upon 4. This can be written as 4n plus minus 1 raised to 25 upon 4. No remainder, minus 1 remainder, minus 1 remainder, 4 minus 1, 3. A perfect method if you did this. I hope you understood this. ठीक है, this is the way we can apply different concepts of remainder. Let's go to the next part. What is the remainder when 3 raised to 45 is divided by 8? Try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने try किया होगा. What is the remainder when 3 raised to 45 is divided by 8? ठीक है, so अच्छा, sorry. 3 रेज टू 45. सर 3 को तो मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूं या 4 माइनस 1 लिख सकता हूं. यार दोनों में से किसी में भी डिवाइड बाय 8 करने पे कॉन्सेप्ट सेट नहीं हो रहा है. आई एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूं. 3 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1. अगर 2 प्लस 1 रेज टू 45 डिवाइड बाय 8 किया तो यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगी ना. अगर 3 को मैंने 4 माइनस 1 लिख दिया और फिर उसको डिवाइड बाय 8 किया तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगी. यार पहले तो रिमाइंडर 0 आने चाहिए सर. लास्ट टर्म के साथ हम डील करेंगे ना, तो सोचो क्या कर सकते थे, है ना. डन. इसमें कुछ ऐसा सोच सकते हो कि 3 के पावर को सेट करो ना. अब मैं इसमें ऐसे सोचूंगा, डिविजर क्या है मेरा 8. ठीक है, सो आई ट्राई टू थिंक टू गेट 10 प्लस सॉरी डिविजर अगर मेरा 8 है ना, तो समवेयर आई ट्राई टू थिंक समथिंग लाइक दिस. कहीं 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 आ जाए, है ना. क्योंकि अगर डिविजर 8 है तो ऊपर क्या आना चाहिए 8 प्लस 1 रेज टू समथिंग, या फिर अगर डिविजर 8 है तो 8 माइनस 1 रेज टू समथिंग. ऐसे करके आना चाहिए ताकि दिस पोर्शन won't leave any remainder, I mean 0 remainder, है ना. अच्छा, तो 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 मतलब 7 ला सकते हो या 9 ला सकते हो. यार 3 के पावर में से what will be easier to get, 7 और 9? सर 3 के पावर में से it is easier to get 9. कैसे समझते हैं. Can I write 3 raised to 45? Sorry, can I write 3 raised to 45 as 3 square raised to 22 into 3 raised to 1? हाँ सर लिख सकते हैं. 22 into 2 44, 44 plus 1 45. Yes sir, this is 9 raised to 22 into 3 raised to 1. Yes, did we get 9? Do we have 8? Of course. Now this can easily be simplified as 9 is equals to 8 plus 1 raised to 22 into 3 power 1. This needs to be divided by 8. मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब बहुत इजी हो गया समझना. सो इसको इंडिविजुअली डील करते हैं. 8 प्लस 1 रेज टू 22 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाई 8. इंडिविजुअली डील करेंगे इसको. ठीक है, डन. सो दिस कैन बी रिटन एज 8n प्लस 1 रेज टू 22 डिवाइड बाई 8 multiplied by 3 divided by 8. Further can be simplified as, sir, won't leave any remainder, 1 remainder, 1 into 3 divided by 8, 3 remainder, 3 into 1. Your answer must be 3.
Did you get this? If yes, did you use the same method? If yes, very good guys. If you used any different method but you got 3 and that method is correct, no issues with that, right? I hope you understood this. Same thing I have shown you here, you see. Your answer is ठीक है. So similarly, let's go to the next part. What will be the remainder when 14 raised to 15 raised to 16 power raised to 16 is divided by 5? Pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, ठीक है. So 14 raised to 15 raised to 16 divided by 5. अरे बाप रे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये दिख रहा है ना 14 and 5 can be related, मतलब कुछ ऐसा. So 14 को मैं क्या लिख सकता हूं? Can I write 15 minus 1? Yes. 15 क्यों लिखा सर? क्योंकि वो 5 से फिर सेट हो जाएगा ना. मतलब I can simply think that what I need to find is what is the remainder when 15 minus 1 raised to 15 raised to 16 divided by 5, है ना. This entire term can be written as 15n, yes, plus minus 1 raised to 15 raised to 16 divided by 5. हमें इसका रिमाइंडर ढूंढना है. इंडिविजुअली डील करते हैं. दिस पोर्शन रिमाइंडर 0 by 5 3s are 15 divisible. This portion gives the remainder as minus 1 raised to 15 raised to 16. यार माइनस 1 के पावर में आप कुछ भी डालो, either it can be minus 1 or it can be plus 1 depending upon power odd, power even. सिंपल. मतलब हमें यह समझना है that 15 raised to 16 जो कि माइनस 1 का पावर है वो इवन है या ऑड है. आप ही बताओ. अरे यार 15 के पावर में 16 का सिंपल मतलब है that 15 I am multiplying 16 times. This is not 16, this is 16 times. मतलब 15 खुद के साथ 16 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब is this odd number? Of course yes. Odd into odd into odd into odd till last term. So odd into odd will always result into odd. Types of numbers you can go through it. Odd into odd will always result into odd. इसका मतलब हमारा पावर ऑड है ना कि इवन. इसलिए हमारा पावर ऑड है तो -1 के पावर में ऑड विल रिजल्ट इनटू -1. इसका मतलब हमारा जो अल्टीमेट रिमाइंडर है वो है 0 - 1 दैट इज -1. -1 का मतलब डिवीजर -1. 5 - 1 दैट इज 4. दिस इज अवर आंसर. दिस इज अवर. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड टू डू. ठीक है. देखते हैं हम लोग. सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप यू गॉट द आंसर एज वेल. ठीक है. इफ नॉट देन गो थ्रू इट अगेन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सक्सेसिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, सक्सेसिव वर्ड हमें क्या कहना चाहता है वो समझते हैं हम यहां पे. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय अ क्वेश्चन. A number successively divided by 3, 4 and 7 leaves the remainder this respectively. Definitely this is respectively. ठीक है. If the same number is divided by 84, लेकिन पहले ये तो समझे कि वो प्रोसेस क्या कर रहा है. ठीक है. ये प्रोसेस हम फिर से ट्राई करते हैं यहां पे. ठीक है. और even if you don't understand the word successively, you think कि successively क्या होगा and you try by yourself. Pause the video. चलिए. आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है. कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करेंगे. अ नंबर सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7. मान लो कोई भी एक नंबर है n. फर्स्ट डिवाइडेड बाय इट इज 3. क्वोशंट बचा q1. इसको हम और रिमाइंडर क्या बचा 2. तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे. n इज इक्वल्स टू 3q1 प्लस 2. ठीक है. नाउ फर्दर इट इज डिवाइडेड बाय 4. So n divided by
4। डिड यू डू दिस? ऐसे किया, गलत। क्यों सर? आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है, व्हाई दिस इज रॉन्ग? सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है ना, जो पहला आपका क्वोशंट बचा, बात समझना, जो पहला आपका क्वोशंट बचा दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड, दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब अब क्या डिवाइड होगा? Q2 विल बी डिवाइडेड बाय 4। लेट्स से Q1 सॉरी, राइट, Q1 है ना यहां पे, सो Q1 विल बी डिवाइडेड बाय 4, leaving Q2 as quotient and remainder as 1. So ये क्या लिखेंगे? Q1 equals to 4Q2 plus 1. ठीक है, डन। सक्सेसिव डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सक्सेसिवली थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन क्या लिखेंगे, समझना बात को। अब ये ऊपर क्या बचा? Q2 will be further divided by 7, leaving the remainder 4. मतलब यहां पे आएगा Q3, रिमाइंडर बचा 4। इसका मतलब दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Q2 इक्वल टू 7Q3 प्लस 4। सो अब हमारे पास क्या है, बात समझे। हमारे पास एक नंबर है ये n इक्वल टू 3Q1 प्लस 2, ठीक है। दूसरा एक नंबर है हमारे पास Q1 इक्वल टू 4Q2 प्लस 1 यहां पे, एंड Q2 इक्वल्स टू 7Q3 प्लस 4। हमें इंटरेस्ट है n में। रीजन, व्हेन द सेम नंबर, कौन से सेम नंबर की बात हो रही है? n की, उससे डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको पहले। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, समझते हैं, ठीक है। सो पहले इसको इसमें डाल दो, Q2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। सो Q1 क्या आ जाएगा? 4 इंटू Q2, 7Q3 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 4 7s आर 28Q3, ठीक है, प्लस 16 प्लस 1, दैट इज 28Q3 प्लस 17। दिस इज योर Q1। उसको हम इसमें डाल देते हैं। सो नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 इंटू Q1, दैट इज 28Q3 प्लस 17 प्लस 2, ठीक है। 28 3s आर 84Q3 प्लस 51 प्लस 2, दैट इज 84Q3 प्लस 53। दिस इज अवर नंबर। क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द सेम नंबर, यानी कि इसी नंबर की बात हो रही है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 84, अब उसी नंबर को अगर आपको 84 से डिवाइड करना है, बात समझे, इफ यू नीड टू डिवाइड द नंबर, आपको क्या आया है? 84Q3 प्लस 53, ठीक है। ये पूरा वार्तालाप मैं जाने दे रहा हूं। अल्टीमेटली हमारा नंबर क्या आया? नंबर आया 84Q3 प्लस 53। इसको हमें डिवाइड करना है 84 से। सर, दिस पोर्शन रिमाइंडर 0, वाई 84 1s are 81 सर? दिस पोर्शन रिमाइंडर 53, टोटल रिमाइंडर 53, और आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, राइट। यू कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस, द सेम थिंग आई हैव शोन यू हियर, राइट। अच्छा, इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट होता है, समझना बात को। शॉर्टकट कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हमारे नंबर्स कौन से थे? 3 4 एंड 7, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। रिमाइंडर्स कौन सी थी? 2 1 एंड 4, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। अब देखो कितना सिंपल बन जाता है हमारे लिए। एक्चुअली यही प्रोसेस हो रही है, लेकिन शॉर्टकट आप कुछ ऐसा सोच सकते हो। समझना बात को, मैंने आपको यहां पे दिखाया है। सो यू स्टार्ट लाइक दिस, 4 4s आर 16, 16 प्लस 1 17, 4 इंटू 4 प्रोडक्ट है ना, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 3s आर 51, 51 प्लस 2 53।
आंसर। सर 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 नहीं समझ आया सर, फिर से आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, अगेन आई एक्सप्लेन, इसको जाने दो, ठीक है। अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, फॉरगेट अबाउट दिस, यहीं से स्टार्ट करो। 4 into 4, 4 into 4 would be 16, 4 into 4 16, 16 plus 1 17, 17 into 3 51 plus 2 ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस शॉर्टकट एज वेल, ठीक है। इफ नॉट आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हो बेटा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर्स बेसिक्स। हमने देखा कि रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं सारी एग्जाम्स में, एंड हाउ वी कैन अप्रोच दोज एग्जाम्पल। दिस इज अबाउट रिमाइंडर्स।